OCD क्या होता है? और OCD हर बंदा, वही ADHD की तरह के OCD हर बंदे को है कि मुझे OCD है, मुझे इस चीज़ की OCD है, लेकिन सफाई तो निस्फ़ ईमान है। तो सफाई को और OCD को डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए, OCD बेसिकली इट्स ए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जो आपकी थॉट्स होती हैं, ऑब्सेशंस मतलब आपकी जो, और कंपल्शंस जो हैं, आपकी ऑब्सेशंस आपकी थॉट्स आई और वो कंपल्शन है आप पर कि आपने वो करना ही करना है। अब आपने कहा सफाई निस्फ़ ईमान है, डेफिनेटली सफाई निस्फ़ ईमान है। आप के हाथ गंदे हुए, आपने हाथ धोए और आप वापस आ गए, दैट मीन्स कि आपने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं, तो अब आपकी सफाई हो गई है। अब आपको दोबारा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अ पर्सन विद एन OCD वो क्या करेगा, वो बार बार हाथ धोता जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। हाथ धोए, नल का बंद किया, दैट मीन्स मुझे दोबारा जर्म्स लग गए। दोबारा जो है वो टैप ओपन किया, हाथ धोना शुरू कर दिए, फिर टैप ओपन, फिर बंद किया, फिर जर्म्स लग गए, फिर हम अच्छा, तो डेली लाइफ जो है वो रहता ही वॉशरूम में है। ओके, ठीक है, उसकी डेली लाइफ खत्म हो गई। अब जैसे कुछ लोग होते हैं गंदे कमरे में नींद नहीं आती, क्या ये भी OCD है? नहीं, आप ये OCD नहीं है ये सफाई है ना। मैं लोगों को क्लियर करना चाह रही हूँ ना कि किसको हम उस कैटेगरी में डाल रहे हैं और किसको नहीं डाल रहे। OCD आपकी तब तक नहीं है जब तक वो आपकी डेली, अब कमरे में अगर आपने उसको साफ किया और आप सो गए तो ये OCD नहीं है, ये सफाई है। लेकिन आप उसको करते जा रहे हैं, टेबल खुरचते जा रहे हैं, दीवारें खुरचते जा रहे हैं, चीज को साफ करना OCD है। ओके, सिंपल वर्ड्स में। तो आप ऑब्सेशन, आप समटाइम्स ऐसा होता है हम लॉक कर आते हैं, लेकिन होता है नहीं, लॉक नहीं किया तो चेक कर आते हैं। ऑब्सेशंस और कंपल्शंस की थॉट आई, लॉक नहीं किया, कंपल्शन क्या हुआ, जाकर देख कर आए। समटाइम्स ऑब्सेशन, थॉट आई, लॉक किया, नहीं यार लॉक कर दिया था, जाकर नहीं चेक किया, कंपल्शन खत्म हो गई। आपकी जो कंपल्शन OCD की वो एक फिगर आउट आप कर रहे थे वो खत्म हो गया, वहीं पे खत्म हो गया। तो दिस इज व्हाट OCD। अब जैसे बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है कि फ़ोन अगर वो अपना किसी को देते हैं, वापस आते वो अपने फ़ोन को भी पूरा का पूरा जो है ना, या तो वाइप से साफ कर रहे होंगे, क्या ये भी OCD है? हो सकती है, हो सकती है। अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना साफ कर रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, किसी को देना पसंद है, नहीं पसंद है, वो फिर आप फ्रीक्वेंसी देखते हैं। वो तो ऑफ कोर्स पर्सनल चॉइस भी है ना, अक्सर लोग शेयर करते हैं चीज, अक्सर नहीं करते। अब तो मुझे OCD पता है किस चीज की है, मुझे OCD इस चीज की, अपना मेकअप मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन वो मुझे लगता है कि मेरी OCD नहीं है, वो मेरी सफाई है कि मुझे ये लगता है कि मेरा ब्रश अगर कोई और यूज करेगा या मेरी लिपस्टिक कोई और, तो मुझे वो नहीं पसंद। वो आपको पसंद नहीं है, वो आपकी चॉइस है। ये आपकी चॉइस है कि अगर किसी और ने मेरी लिपस्टिक यूज कर ली तो वो मैं यूज नहीं कर सकूंगी। क्योंकि हो सकता है जर्म्स हैं, इन्फेक्शंस है ना, इन्फेक्शंस। जब आप ऑनेस्टली इस फील्ड में पढ़ जाते हो ना, किसी भी साइंस की फील्ड में, अलाइड में पढ़ जाओ, किसी भी में भी पढ़ जाते हो ना, आप पढ़ लेते हो, जिंदगी आपकी आसान भी बहुत हो जाती है और आपको मुश्किल भी बहुत हो जाती है, क्योंकि आपको इतनी अवेयरनेस आ जाती है, उसके बाद चीज़ों को टैकल करना, चीज़ों को करना, परफॉर्म इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे मैं खुद कह रही हूँ कि मैं अक्सर साइकियाट्रिस्ट का दिमाग खाती रहती हूँ, चाहे वो अपने लिए खा रही हूँ, चाहे अपने पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट मेरे पास सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं आ रहा होता, वो ये सोच रहा होता है कि न्यूट्रिशनिस्ट मेरी साइकोलॉजिस्ट भी बने, मेरी फिजियोथेरेपिस्ट भी बने, मेरी डॉक्टर भी बने, मेरी फिजिशियन भी बने, मेरा सब कुछ वो करे। लेकिन ये नहीं हो सकता। बिल्कुल यही बात है, लेकिन आपको करना पड़ता है। अब क्या करो? ऐसे ही है, हमारे जो 90% लोग है ना, वो ये कहते हैं कि हम जिस बंदे के पास जा रहे हैं ना, वो हमारा सब कुछ करे। एग्जैक्टली। अब जैसे हम टीचर से भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमें साइंस भी पढ़ा दे, हमें मैथ भी पढ़ा दे, हमें उर्दू भी पढ़ा दे, नहीं उसकी स्पेशलिटी अगर है तो हम क्यों उसको तंग करें।